जय श्री कृष्ण मित्रों। मुश्किल समय में धैर्य रखना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है। ऐसे समय में धैर्य रखना और अपनी सकारात्मक सोच बनाए रखना बहुत जरूरी है। धैर्य हमें मानसिक स्थिरता और शांति प्रदान करता है। ये हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है और हमें ये विश्वास दिलाता है कि हर मुश्किल समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है। मित्रों, इस संसार में भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है। इसलिए सर्वप्रथम मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद् भगवद गीता के बहुमूल्य विचारों के इस वीडियो को देखने का मन बनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। जो कोई भी श्रीमद् भगवद गीता की शरण में आकर भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में अपनाता है, वो अपने सभी दुखों और कष्टों से मुक्त होकर अपने जीवन में सफलता और आनंद को प्राप्त करता है। दोस्तों, आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए या आपकी जो भी समस्या है, आप श्रीमद् भगवद गीता के ये 60 अनमोल वचन ठीक से सुनकर समझ लीजिए। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर मुश्किल आसान होगी और आपका हर दुख दूर होगा। इसलिए आज हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए 60 अनमोल वचन लेकर आए हैं, ताकि ये आपके वर्तमान और भविष्य के सभी दुखों और कष्टों का निवारण करने में आपकी मदद कर सकें। गीता का ये ज्ञान अमृत से भरा है, जो इंसान के मरे हुए मन और जीवन में एक नई जान डाल देता है। मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जो कोई भी इन 60 वचनों को पूरे ध्यान से और वीडियो के अंत तक सुनेगा, उसे अपनी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। उसे वो सब कुछ मिल जाएगा जो वो पाना चाहता है। इसलिए इस वीडियो में एक भी विचार को मिस ना करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनें। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अनमोल वचन, जहां आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है, वहां कभी मत जाओ। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा था कि ये कृष्ण बड़ा मायावी है, अगर ये हमारे पक्ष में आ जाए तो समझ लो पांडव हार ही गए। तो इसकी सेवा करो, इसको अपने घर आने का निमंत्रण भेजो, इसे खुश करो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने उन्हें अपने घर आने का आग्रह किया और कहा, आप मेरे घर में रहिए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, मेरे घर में भोजन कीजिए। तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, इंसान को किसी के घर तभी भोजन करना चाहिए, तभी जाना चाहिए, या तो उससे बहुत प्रेम हो या तो हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो। उन्होंने स्पष्ट किया, ना तो मेरी जिंदगी में कोई आपत्ति आई है और ना ही तुम्हारा मुझसे कोई प्रेम है, तो तुम्हारे घर तो मैं कभी नहीं आऊंगा। उन्होंने बताया कि तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए। इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि जिसके दिल में आपके लिए प्रेम नहीं है, सम्मान नहीं है, वहां आपको कभी नहीं रहना चाहिए। आपको सिर्फ उसी जगह रहना चाहिए जहां आपकी कद्र हो, आपको इज्जत मिले और जहां आपको प्रेम मिले। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अनमोल वचन, जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाती हैं, वहां सिर्फ सर्वनाश ही होता है। कोई आपसे बड़ा है या छोटा है, अगर वो रिश्तों में अपनी मर्यादाओं को तोड़ देगा तो वो रिश्ता कभी नहीं टिक सकता। रिश्ता सिर्फ तभी चलता है जब दो लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, कद्र करते हैं और कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते हैं। जिस रिश्ते में कोई लिमिट नहीं है, एक दूसरे की इज्जत नहीं है, वो रिश्ता आज नहीं तो कल खत्म ही हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अनमोल वचन, इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण है उसका मोह। मोह से अज्ञान आता है और जीवन में समस्याएं शुरू होने लगती हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन से इतना मोह था कि वो अपने पुत्र को गलत काम करने से भी रोक नहीं सके। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह की वजह से धर्म अधर्म का ज्ञान ही नहीं रहा और अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह अज्ञान है। यूनान का सम्राट सिकंदर पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। एक दिन एक नागा साधु ने सिकंदर से कहा, तू ये पूरी दुनिया जीत लेगा, उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई दुनिया है ही नहीं। संत की बातें सुनकर सिकंदर को निराशा होने लगी। संत ने जवाब दिया कि तू दुनिया को जीतने के मोह में बंधा है, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं हमेशा खुश रहूंगा क्योंकि मुझे किसी भी चीज का मोह नहीं है।
सिकंदर ने अभी दुनिया जीती नहीं थी, लेकिन अब संत की बातें सुनने के बाद दुनिया जीतने के विचार से ही वो निराश हो गया था। मोह की वजह से जीवन में दुख ही आते हैं। ये मोह घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधा और मान सम्मान का मोह हो सकता है। जहां मोह रहेगा वहां दुख तो आएगा ही। मोह जब सफल होता है तो दुख मिलता है, और जब असफल होता है तब भी दुख ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है। इसीलिए मोह का त्याग करना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा पाने का मोह रहेगा तो दुख मिलना तय है। एक सरल गणितीय उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि आपके जीवन में 100 खुशियां हैं और 10 इच्छाएं हैं, तो आपकी खुशी 90% रह जाती है। अगर आपकी 50 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशियां आधी हो जाती हैं, और अगर आपकी 100 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशी शून्य हो जाती है। जब इच्छाओं की संख्या 100 से भी अधिक हो जाती है तो आपकी खुशियां नकारात्मक हो जाती हैं, यानी आपकी खुशियां दुख में बदलने लगती हैं। इस शिक्षा का सार यही है कि जितनी आप अपनी इच्छाओं को कम करेंगे उतनी ही आपकी खुशियां बढ़ेंगी। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अनमोल वचन, जो दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। दुर्योधन और शकुनी ने पांडवों के साथ जीवन भर छल किया, पथ पथ पर उन्हें धोखा दिया, कभी ईमान से उनके साथ नहीं चले। उसका परिणाम दुर्योधन को ये मिला कि उनके दल का हर एक बड़ा योद्धा छल के द्वारा ही मारा गया। जीवन भर उसने छल किया तो अंत में उसकी खुद की मृत्यु भी एक छल से ही हुई थी। कर्म सबके कारनामे याद रखता है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल जरूर मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अनमोल वचन, लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो। आपके मन की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि आप दूसरों में सहारा ढूंढते हैं, और यही चीज आपको कमजोर बनाती है। यही चीज आपका खुद पर विश्वास खत्म कर देती है। जो लोग सोचते हैं ना कि ये तो मेरा सहारा है तो मुश्किल वक्त में मुझे काम आएगा, वही लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं। आप सिर्फ ईश्वर को अपना सहारा बनाओ, दुनिया को सहारा मत बनाओ जो खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 6ठा अनमोल वचन, अपने मन को शांत रखना सीखो। अशांत मन जीवन में सिवाय दुख के आपको और कुछ नहीं देने वाला। दुख और सुख सिर्फ शांत और अशांत मन के परिणाम है। अशांत मन दुख को ही जन्म देता है और शांत मन परम आनंद को जन्म देता है। मन में शंकाओं को कभी जन्म ना दो। ये शंकाएं मन में गलत फहमियों के पहाड़ बना देती हैं, जिससे जीवन का सुख चैन छिन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को वश में रखना चाहिए। जो कोई अपने मन को वश में कर लेता है उसका मन उसका मित्र बन जाता है, और जो कोई अपने मन को वश में नहीं रख पाता उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अनमोल वचन, जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का जरूरतमंद या मोहताज मत बनाओ। जब तक आप किसी के जरूरतमंद नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप जरूरतमंद हो जाओगे वो आपका लाभ उठाना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का जरूरतमंद बना दिया उसी दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। लोगों को बहुत मजा आता है अपने से कमजोर इंसान को अपने कंट्रोल में रखने में। किसी का मोहताज होना मर जाने से भी बदतर होता है। माँ बाप के अलावा ऐसा दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है कि आप जिसके जरूरतमंद बने और वो आपका फायदा ना उठाए। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अनमोल वचन, अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के आगे जाहिर नहीं करना चाहिए। लोग आपकी खुशी पर नजर लगा देते हैं और आपके दुख में आपकी हंसी उड़ाने रखते हैं। आपकी खुशी से कोई खुश नहीं होता, लोगों को जलन होती है। लोग तो बैठे ही हैं दुखी इंसान को और दुखी करने के लिए, और जो खुश है उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए। अपनी मन की हालत अपने तक ही रखो, सिर्फ उसे बताओ जो उसे समझने की समझ रखता हो। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अनमोल वचन, जीवन में जो कुछ भी होता है वो अंततः अच्छे के लिए होता है, चाहे वो वर्तमान हो, भविष्य हो या अतीत हो। हालांकि ये शिक्षा सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसे समझना और स्वीकार करना बहुत कठिन होता है, खासकर जब जीवन में किसी प्रकार का दुख, कष्ट या अन्याय हमारे सामने आ खड़ा होता है। परंतु सच ये है कि यही कष्ट हमें और भी अधिक मजबूत और लायक बनाते हैं। ये कठिनाइयां हमें जीवन के सत्य से रूबरू कराती हैं और हमें ये दिखाती हैं कि कौन हमारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं। ये स्थिति उस बच्चे की तरह होती है जिसे उसकी माँ कड़वी दवाई पिलाती है।
बच्चे को वो दवाई बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वो दवा ही उसकी बीमारी को खत्म करती है। जीवन की हर घटना, चाहे वो सुखद हो या दुखद, किसी न किसी उद्देश्य के साथ आती है। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अनमोल वचन। जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। किसी के अत्याचार को सहन नहीं करना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वो आपके साथ और गलत करता रहेगा। अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मान रहे हो वे सभी अधर्मी हैं, वे पाप के पक्ष में खड़े हैं। अगर तुम इनका वध नहीं करोगे, इनसे युद्ध नहीं करोगे, तो समाज में और भी पाप बढ़ जाएंगे। जब आप किसी गलत व्यवहार का विरोध करते हैं तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अनमोल वचन। मनुष्य के जीवन में 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इसके बाद शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है और पुनः जन्म लेती है। जब तक मनुष्य अपने मन की इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता और उसका पुनर्जन्म होता रहता है। इंसान तभी सच्ची खुशी पा सकता है जब वो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है। जितनी आप अपनी इच्छाओं को कम करेंगे, उतनी ही आपकी खुशियां बढ़ेंगी। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अनमोल वचन। जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहां पहुंचानी है। जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराइयों से पता होता है कि आपकी कमजोरी क्या है। महाभारत का युद्ध एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अनमोल वचन। सत्य और ईश्वर की शक्ति के साथ खड़े व्यक्ति को संसार की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती। गीता का अंतिम श्लोक ये कहता है, जहां योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन है, वहीं विजय, समृद्धि, नीति और दृढ़ संकल्प है। यदि ईश्वर और सत्य किसी के साथ खड़े हैं तो उसे पराजित करना असंभव है। श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अनमोल वचन। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ये कहना कि तुम निर्बल हो, ये स्वयं के प्रति सबसे बड़ा पाप है। हम वो हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। भय और अधूरी इच्छाएं समस्त दुखों का मूल है। एक राजा की कहानी है जिसके राज्य पर 3 दिन में विशाल सेना हमला करने वाली थी। राजा ने चिंतित होकर सभा बुलाई। चतुर मंत्री ने सलाह दी कि जब जान पर बात आ गई है तो हमें आज ही, अभी, इसी वक्त ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा को ये बात सही लगी और उसने सेना को तैयार होने का आदेश दिया। पड़ोसी राज्य तक पहुंचने से पहले एक पुल पार करना होता था। जैसे ही सेना पुल पार करके उस राज्य में घुस गई, राजा ने उस पुल को जला दिया। राजा ने सेना से कहा, हमारे पास में अब और कोई विकल्प नहीं है सिवाय लड़ने के। अब हम या तो लड़कर जीत जाएं या फिर हम यहीं मारे जाएं। हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। इस विचार के साथ कि हमारे पास अब कोई और विकल्प नहीं है, सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया। अगर हम जी जान लगाकर दृढ़ निश्चय के साथ किसी कार्य को करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अनमोल वचन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर मनुष्य 3 गुणों, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण से बना है। हर व्यक्ति में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती हैं। यदि आप चाहें तो आप सबसे अच्छे इंसान में भी बुराई ढूंढ सकते हैं और यदि चाहें तो सबसे बुरे इंसान में भी अच्छाई देख सकते हैं। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके ही आप एक मजबूत और सशक्त व्यक्ति बन सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अनमोल वचन। वो इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहरी भौतिक संसाधनों को प्राप्त करके मिलने वाली खुशी थोड़े ही समय के लिए होती है। मनुष्य वास्तव में खुशी तभी प्राप्त कर सकता है जब वो अपनी इच्छाओं को वश में करके और उनका त्याग करके आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ता हुआ भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अनमोल वचन। मनुष्य को हमेशा अपने कर्म पर ध्यान लगाना चाहिए, न कि इस बात पर कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे। हारे हुए की सलाह सुनिए और जीते हुए का तजुर्बा, लेकिन दिमाग खुद का लगाइए। एक फल वाला बाजार में बैठकर फल बेच रहा था। उसने अपने पीछे बोर्ड लगाया हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं।
ग्राहकों ने उसे क्रमशः यहाँ ताजे फल और बेचे जाते हैं जैसे शब्दों को मिटाने की सलाह दी, क्योंकि वे सभी तर्क देते थे कि ये बात तो स्पष्ट ही है। बेचारे फल वाले ने अंततः बोर्ड को खाली कर दिया। तब एक और व्यक्ति आया और बोला, पागल हो गए हो क्या? इस बोर्ड पर तुमने कुछ लिखा क्यों नहीं है? इसीलिए दोस्तों, दुनिया में हर एक इंसान की अपनी एक राय होती है। अरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये भी अगर हम ही सोचेंगे तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे? इसीलिए कहते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अनमोल वचन। जीवन में हमें मित्रता हमेशा सोच समझकर करनी चाहिए और जिसे भी अपना मित्र बनाएं, उसका साथ हमेशा निभाना चाहिए। कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं। ईमानदार और बिना शर्त समर्थन देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे तो कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। कर्ण यदि ये समझता कि समाज व्यक्तियों का एक भाग मात्र है जिसे हम लोगों ने ही बनाया है, तो संभवतः वो समाज को बदलने का प्रयास करता, न कि समाज के प्रति घृणा करता। श्रीमद् भगवद गीता का 19वां अनमोल वचन। कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा मत करना और किसी से नफरत भी हद से ज्यादा नहीं करना। हद से ज्यादा मीठा भी खराब हो जाता है तो हद से ज्यादा कड़वा भी खराब हो जाता है। हद से ज्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा तो हद से ज्यादा भूखा रहना भी आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। इसीलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 20वां अनमोल वचन। मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही होता है। जो बोया है वही काटोगे, इसलिए बुरे कर्मों का त्याग ही सर्वोत्तम है। एक गरीब आदमी मछली पकड़ रहा था। पास बैठे एक अमीर सेठ ने लालच में आकर उस गरीब आदमी के हाथ से ताजी ताजी मछली छीन ली। गरीब आदमी ने सेठ से कहा, आप इसे क्यों छीन रहे हैं? सेठ ने अपनी ताकत दिखाई। मछली अब भी जिंदा थी और तड़प रही थी। मछली ने सेठ के अंगूठे में काट लिया, जिससे वो मछली सेठ के हाथ से छिटक गई और फिर से पानी में जा गिरी। सेठ के अंगूठे में गहरा घाव हो गया। डॉक्टर ने पट्टी की, लेकिन घाव ठीक होने की बजाय और गहरा हो गया और अंततः डॉक्टर को उसका अंगूठा, कलाई और फिर पूरा बाजू काटना पड़ा। तभी सेठ के मित्र ने पूछा, तुझसे कहीं कोई गलती तो नहीं हुई? सेठ बोला, हाँ, एक गलती तो हुई है। मैंने किसी की मछली पर हाथ मारा था। मेहनत उसकी थी मगर खाना मैं चाहता था। मित्र ने कहा, यह उस मछली वाले आदमी की वजह से ही हो रहा है। जब सेठ उस गरीब आदमी से माफी मांगने गया तो गरीब आदमी ने कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया सेठ, बस ऊपर देखा और कहा, हे भगवान, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू इसे अपनी ताकत दिखा दे। हमेशा याद रखिए, बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही होता है। कर्मों का फल हमें वैसे ही ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा खो जाने पर सैकड़ों गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है। कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। श्रीमद् भगवद गीता का 21वां अनमोल वचन। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो कुछ भी आज आपका है, कल किसी और का होगा। जीवन में सबसे बड़ा उपहार स्वास्थ्य है, सबसे बड़ा धन संतोष है और सबसे सच्चा संबंध वफादारी से बनता है। उपवास केवल अन्न का नहीं होना चाहिए, बल्कि लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों से भी उपवास रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 22वां अनमोल वचन। हमारे रिश्तेदार ही हमसे सबसे ज्यादा जलते हैं। हमारी सफलता से सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे रिश्तेदारों को ही होती है। कई बार सारी दुनिया आपको पसंद करती है, आपके काम की तारीफ करती है, लेकिन आपकी कद्र आपके घर में ही नहीं होती। दुर्योधन पांडव के हर सुख से जलता था। ये जो करीबी लोग होते हैं, मजाल है जो इन्हें आपकी खुशी बर्दाश्त हो जाए। श्रीमद् भगवद गीता का 23वां अनमोल वचन। जो व्यक्ति अपने कार्यों को समय पर पूरा नहीं करता और समय का महत्व नहीं समझता, उसकी पूरी जिंदगी व्यर्थ में ही समाप्त हो जाती है। समय ही जीवन की असली पूंजी है। श्रीमद् भगवद गीता का 24वां अनमोल वचन। डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता है। डर से तो चिंताएं ही बढ़ती हैं, जो मन का सुख चैन सभी छीन लेती हैं। तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो जो कि अमर है। आत्मा अजर और अमर है। मनुष्य को डरना नहीं चाहिए, अपितु अपने नियत कर्मों को निडरता के साथ संपन्न करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 25वां अनमोल वचन।
जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे वही आपको कभी महत्व नहीं देंगे। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत ज्यादा इज्जत करेंगे तो उनकी नजर में आपकी इज्जत खत्म हो जाती है। हद से ज्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का 26वां अनमोल वचन। जो मुश्किल वक्त में, जो दुख के समय में आपका साथ दे, सिर्फ वही आपका अपना है। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं जब आप उन्हें कुछ दे सकते हैं और आपसे उन्हें कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को यह समझ में आ जाता है कि उनको आपसे कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि उनको तो आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वे आपको दूर से ही देखकर भाग जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 27वां अनमोल वचन। आप संसार से जितना प्रेम लगाओगे, जितना लगाव, जितना मोह लगाओगे, उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। जिंदगी में जब हम किसी चीज को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को अपना मान लेते हैं, वहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है। अगर दुखों और निराशाओं से मुक्ति चाहते हो तो इस संसार के मोह में मत उलझो। श्रीमद् भगवद गीता का 28वां अनमोल वचन। मनुष्य को कभी भी बदले और घृणा की भावना अपने मन में नहीं रखनी चाहिए और न ही अपने भाग्य को कोसना चाहिए। दानवीर कर्ण ने श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई, कैसे उनकी मां ने त्याग दिया, द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी और द्रौपदी के स्वयंवर में अपमानित किया गया। श्री कृष्ण ने कर्ण को उत्तर दिया कि मेरा जीवन भी कई चुनौतियों से गुजरा है। ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। कर्ण ने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया। वो बदलाव ही उचित है जिसमें सभी का हित हो। श्रीमद् भगवद गीता का 29वां अनमोल वचन। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। पांडव, जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग थे, बार बार दुर्योधन की चालों में फंसते रहे, क्योंकि वे दुर्योधन को अपना भाई और सगा समझते थे। भरोसा करना आवश्यक है, लेकिन उसके साथ सजगता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता का 30वां अनमोल वचन। आप जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी। सात्विक अन्न खाओगे तो आपका मन भी सात्विक होगा। जो मनुष्य सात्विकता से भोजन करता है उसे जीवन में सुख और शांति अवश्य मिलते हैं। राजसिक भोजन करने से व्यवहार में क्रोध और अहंकार उत्पन्न होते हैं, जबकि तामसिक भोजन करने से व्यक्ति में काम वासना और नकारात्मकता की अधिकता आती है। श्रीमद् भगवद गीता का 31वां अनमोल वचन। आप वो मत करो जो सभी करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है। तेरा कर्म और तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश कर, धर्म की रक्षा कर और इसके लिए युद्ध कर। कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहां सारी भीड़ जा रही हो। अगर आप वो करोगे जो भीड़ कर रही है तो आप भी उसी भीड़ में कहीं खो जाओगे। श्रीमद् भगवद गीता का 32वां अनमोल वचन। आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। चाहना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए कर्म करते रहना वो बहुत मुश्किल है। आलस्य के चलते आपको कुछ मिलने वाला तो नहीं है, बल्कि जो आपके पास है वो भी गंवा दोगे। श्रीमद् भगवद गीता का 33वां अनमोल वचन। बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा, इसलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। दुर्योधन जंगल में पांडवों को मारने के लिए गया था, लेकिन युधिष्ठिर ने अपने भाई की रक्षा की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो हमेशा पांडवों का नुकसान ही करता रहा। श्रीमद् भगवद गीता का 34वां अनमोल वचन। करीबी और गरीबी के अनुभव जीवन में ऐसे सबक सिखाते हैं जो इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देते हैं। भगवान को सबसे करीबी दोस्त बनाने की सलाह दी जाती है। इंसान का सबसे अच्छा मित्र उसका आत्मा और मन होता है। श्रीमद् भगवद गीता का 35वां अनमोल वचन। बुरे समय में आपको एक चीज जो जरूर करनी चाहिए वो है ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखना। एक बहुत ही गरीब किसान था जो सुबह उठकर केवल 10 मिनट मंदिर में प्रार्थना करता था। एक बार उसके गांव में बीमारी फैली और उसका इकलौता लड़का बहुत बीमार हो गया। अस्पताल का इलाज बहुत महंगा था। किसान हताश हो गया और रोने लगा, कभी खुद को तो कभी परमात्मा को कोसता था। किसान की पत्नी को अटूट विश्वास था। डॉक्टर ने इलाज के लिए 500 रुपए की आवश्यकता बताई। किसान की पत्नी मंदिर जाती रही।
एक दिन मंदिर में एक सेठ आया जिसने बताया कि उसने किसान की बात अस्पताल में सुनी थी और उसने अपनी जेब से 500 रुपए निकालकर किसान की पत्नी को दिए। सेठ ने यह भी कहा कि अगर और पैसों की आवश्यकता हो तो वो बेझिझक मांग ले। कर्म के परिणाम को पूर्ण रूप से भोगे बिना किसी को समय से पहले और भाग्य से अधिक नहीं मिल पाता। श्रीमद् भगवद गीता का 36वां अनमोल वचन। अध्यात्म से जुड़े एक आध्यात्मिक ज्ञान ही जीवन को सुकून की तरफ ले जा सकता है। बुरे अतीत को याद करके दुखी होने से अच्छा है कि उससे सीख लो और अपने वर्तमान को सुधार कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करो। ज्ञानी व्यक्ति जो हो गया वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, इसी पर अडिग विश्वास करता है। रावण बुद्धिमान अवश्य था किंतु ज्ञानी नहीं। उसकी अज्ञानता ने उसे क्रोधी, कामुक और अहंकारी बना दिया, जो उसकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बना। जो विद्वान होते हैं वो न तो जीवन के लिए और न ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 37वां अनमोल वचन। जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो तब इस सच्चाई को ठीक से समझ लेना कि आप दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना कि वो ईश्वर सदा आपके साथ है, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। किसी गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस। श्रीमद् भगवद गीता का 38वां अनमोल वचन। कभी भी अपने धन, अपने पद और बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। दुर्योधन को अपने धन, पद और शक्ति का अभिमान था, लेकिन वो अभिमान ही एक दिन उसके सर्वनाश का कारण बना। श्रीमद् भगवद गीता का 39वां अनमोल वचन। आज के युग में बहुत ज्यादा अच्छे मत बनो, नहीं तो ये दुनिया आपको लूटकर कंगाल कर देगी। पांडवों की कहानी ये शिक्षा देती है कि ज्यादा अच्छा बनना आपको कई बार बहुत दुख दे सकता है। लोग अच्छे इंसान को इज्जत कम देते हैं, बल्कि उसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। आप अच्छे और सच्चे कर्म करो और अपनी नजर में अच्छे बनते रहो। दुनिया की नजर में अच्छे बनने की कोशिश कभी मत करना। श्रीमद् भगवद गीता का 40वां अनमोल वचन। आंखों से सच दिखने वाली बात पर भी एकदम से जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा करने में कभी भी जल्दबाजी मत करना। श्रीमद् भगवद गीता का 41वां अनमोल वचन। जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। एक राजा को गुरुजी ने तावीज दिया था जिसमें मंत्र लिखा था कि जब बहुत बुरा वक्त आए तो इसे खोल कर पढ़ना। जब राजा अपना राज्य खोकर भाग रहा था, उसने तावीज खोला और उसमें लिखा था, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। इस वचन को पढ़कर राजा के मन में एक शक्ति आई और विश्वास जागा कि ये जो बुरा वक्त है ये भी निकल ही जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता का 42वां अनमोल वचन। कुछ भी बोलने से पहले अपने शब्दों की मर्यादा को परख लेना चाहिए। महाभारत का युद्ध ही नहीं होता यदि कुछ लोग अपनी वाणी पर संयम रख लेते। शस्त्र तो केवल शरीर को घायल करता है, लेकिन शब्द मन और आत्मा को ही घायल कर देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 43वां अनमोल वचन। इंसान ही आजकल इंसान का दुश्मन हो गया है। शास्त्रों में जो कलयुग के लक्षण लिखे गए हैं ना, कि एक दिन इंसान ही इंसान को खाएगा, वो समय तो आ ही गया है। कहने को तो सब इंसान है, लेकिन इंसानियत कहीं दिखती ही नहीं। आजकल यही हो गया है। लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से अपने मतलब से ही जुड़े हुए हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 44वां अनमोल वचन। जो इंसान आपको बार बार चोट पहुंचाए उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बार बार माफ किया और उसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें अपनी जिंदगी में बहुत बड़े दुखों का सामना करना पड़ा। किसी को अगर एक बार आप माफ भी कर रहे हैं तो उस इंसान से आप जरूर सावधान रहना। श्रीमद् भगवद गीता का 45वां अनमोल वचन। जन्म और मृत्यु की चिंता किए बगैर अपना कर्म करो। ये शरीर तो किराए के घर की तरह होता है। वासना, क्रोध और लालच ये नरक के 3 द्वार होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 46वां अनमोल वचन। बीते समय को भुलाकर आज में जीने में ही समझदारी है। जो समय चला गया है उसका दुख कभी नहीं करना चाहिए। जब तक आप दूसरों को कोसते रहेंगे कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई है, तब तक आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। कल के दुख से छूटना चाहते हो तो कल में नहीं, आज में जीना शुरू करो। श्रीमद् भगवद गीता का 47वां अनमोल वचन। जीवन में कई बार नया शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह से मिटाना पड़ता है।
श्री कृष्ण ने कुंती से कहा था कि अधर्म बहुत बढ़ गया था और इस अधर्म का पूरी तरह से नाश करने के लिए, एक नए युग को लाने के लिए पुराने का सर्वनाश करना बहुत जरूरी होता है। श्रीमद् भगवद गीता का 48वां अनमोल वचन। जो आपके मुंह पर अपनापन दिखाए और आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाए, ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। चाणक्य ने कहा है कि ऐसे लोग उस घड़े की तरह होते हैं जिसके मुंह में तो अमृत लगा है लेकिन जिसके भीतर जहर भरा होता है। श्रीमद् भगवद गीता का 49वां अनमोल वचन। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, वो बिना किसी कारण के नहीं होता और कहीं ना कहीं वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। एक गांव में एक गरीब औरत का बच्चा हुआ जिसकी उंगली किसी दुर्घटना में कट गई। वो हमेशा भगवान को कोसती थी। एक दिन एक मायावी राक्षस अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बच्चों की बलि चढ़ाने आया और उस बच्चे को उठाकर ले गया। बलि चढ़ाने से पहले राक्षस को याद आया कि उसके गुरु की शर्त है कि बलि चढ़ाने वाले बच्चे के शरीर के सभी अंग सही सलामत होने चाहिए। बच्चे की उंगली कटी होने के कारण मजबूर होकर राक्षस को उस बच्चे को जिंदा छोड़ना पड़ा। उस दिन उसकी मां को यह एहसास हुआ कि अगर मेरे बच्चे की उंगली नहीं कटती तो आज वो जीवित नहीं रह सकता। श्रीमद् भगवद गीता का 50वां अनमोल वचन। किसी का भला करके कभी एहसान न जताएं, अन्यथा वो कर्म शून्य के समान हो जाता है और उससे मिलने वाला यश बेकार हो जाता है। करने वाले तो स्वयं ईश्वर होते हैं, आप तो एक माध्यम हैं, कठपुतली हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 51वां अनमोल वचन। जीवन में संतोष रखने वाला ही हमेशा सुखी रहता है। मनुष्य को जो कुछ नहीं मिलता उसका दुख या शोक करने की बजाय ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसका आनंद लेना चाहिए। एक आदमी सागर के किनारे घूम रहा था, तभी उसकी नजर चांदी के एक डंडे पर गई। वो उसे उठाकर नहलाने लगा ताकि कोई उसे चुरा ना ले। तभी एक ऊंची लहर आई और डंडे को बहाकर ले गई। वो आदमी रोने लगा। एक संत ने पूछा, तुम दुखी क्यों हो? उसने बताया कि चांदी का डंडा बह गया। जब संत को पता चला कि डंडा उसे वहीं किनारे पर मिला था तो संत जोर से हंसे और बोले, जब वो तुम्हारा था ही नहीं तो फिर दुख या उदासी कैसी? भगवान श्री कृष्ण ने तभी कहा है कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? श्रीमद् भगवद गीता का 52वां अनमोल वचन। क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट हो जाने पर व्यक्ति खुद अपना ही नाश कर बैठता है। श्रीमद् भगवद गीता का 53वां अनमोल वचन। व्यक्ति को सुख और दुख दोनों परिस्थितियों को समान भाव से जीना चाहिए। जीवन की पूर्णता सुख और दुख दोनों से होती है। महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण द्वारिका लौट रहे थे, उन्होंने कुंती से कहा, बुआ, आपने आज तक अपने लिए मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांग लीजिए। कुंती ने रोते हुए कहा, हे श्री कृष्ण, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। कुंती ने जवाब दिया, जब जीवन में दुख रहता है तो तुम्हारा स्मरण भी रहता है, हर वक्त तुम याद आते हो। श्रीमद् भगवद गीता का 54वां अनमोल वचन। बहुत ज्यादा मीठा बोलने वालों से और ज्यादा तारीफ करने वालों से सावधान रहना चाहिए। तारीफ आपको जिंदगी में कभी भी मुफ्त में नहीं मिलने वाली। श्रीमद् भगवद गीता का 55वां अनमोल वचन। अपने मन को शांत रखना सीखो। अशांत मन जीवन में सिवाय दुख के आपको और कुछ नहीं देने वाला। शांत मन परम आनंद को जन्म देता है। जो कोई अपने मन को वश में कर लेता है, उसका मन उसका मित्र बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 56वां अनमोल वचन। जीवन में आपकी सफलता या असफलता बहुत कुछ आपकी संगत पर निर्भर करती है। जैसी संगत वैसी रंगत और जैसी रंगत वैसा जीवन। भीष्म पितामह एक ब्रह्मचारी थे, धर्मात्मा थे, लेकिन वो अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए। द्रोणाचार्य भी एक ब्राह्मण थे, लेकिन वो अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए। तो अंत में उनका वही हाल हुआ जो एक अधर्मी इंसान का होता है। गलत संगत में कभी नहीं रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 57वां अनमोल वचन। जीवन में जो भी कार्य करें उसमें पारंगत बने, अर्थात अपने कार्य के मास्टर बने। अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इसका उदाहरण है अभिमन्यु। तुम आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। श्रीमद् भगवद गीता का 58वां अनमोल वचन। फल की आशा से कर्म करने वाले मनुष्य का मन कभी शांत व संतुष्ट नहीं रहेगा। निस्वार्थ, निश्छल, निष्पाप
और निष्पक्ष होकर बिना फल की अभिलाषा के कर्म करते जाओ, तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता का 59वां अनमोल वचन। हर काम को समझदारी से करना ही योग्य होता है। सही तरीके से सही समझ के साथ काम करने से आपको जिंदगी में सफलता अवश्य मिलेगी। मनुष्य को योग में स्थित होकर एकाग्रचित होकर अपना कर्म करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का 60वां अनमोल वचन। जो लोग इन दिव्य शिक्षाओं पर विश्वास नहीं करते, वे इस संसार के सुख दुख के चक्र से कभी मुक्त नहीं हो पाते। लेकिन जो लोग गीता की इन शिक्षाओं को अपना लेते हैं, वे मानसिक रूप से बेहद सशक्त हो जाते हैं। जीवन का एकमात्र उद्देश्य परोपकार और भक्ति करना है। मित्रों, आशा है आज के इस वीडियो से आपको कई प्रश्नों के उत्तर जरूर मिले होंगे। प्रेम पीड़ा नहीं देता, बल्कि ऐसे इंसान से प्रेम करना पीड़ा देता है जिसे आपके प्रेम की कद्र नहीं होती। तो प्रेम सिर्फ उसी इंसान से करें जिसे आपके प्रेम की कद्र है। जहां आपको ये एहसास हो जाए कि आपके प्रेम की, आपकी भावनाओं की कद्र नहीं है, वहां से आप कृपया करके खुद को दूर ही रखें। जीवन में वही मनुष्य संतुष्ट रह सकता है जो कम से कम में भी खुश है और अधिक पाने या होने की लालसा नहीं रखता। जय श्री राधे कृष्ण।